व कोई वियोग व्याप्त हो जाता है तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ श्री राम जी के राज्य में ऐसा नहीं है। भय रुज शोक वियोग से सब मुक्त हैं, इसलिए सब सुखी, सब सच्चरित, सभी धर्मपरायण है और सब सुंदर है। कौन? गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, नारी नर। नाम भी पहले नारी का दिए, क्योंकि घर की व्यवस्था नारी देखती है। यदि धर्म के प्रति नारी सजग हैं तो स्वाभाविक है कि परिवार में सब कोई धर्माचरण करेंगे। इसलिए समाज में नारी को धर्मपरायण और शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है। नारी नर शिशु जरठ जे, और इसके बाद दूसरे क्रम में कहा शिशु जरठ जे, बच्चे से लेकर के वृद्ध पर्यंत। बालापन से ही यदि सद्विचार है, सुंदर धर्माचरण है, तो फिर कहीं उसके जीवन में चूक नहीं हो सकती, शिशु से लेकर के जरठ पर्यंत। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबके रक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम जी राजा हैं। श्री राम जी में सबका प्रेम है, अनुराग है। तो ये है श्री अयोध्या जी का वातावरण, भगवान श्री राम जी के राज्य काल का। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर, स्वल्प पंक नहीं तीर। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। श्री अयोध्या जी के उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में परम पावनी करुणा स्वरूपा भगवती श्री सरजू जी प्रवाहित रहती है। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर। उत्तर दिशा में श्री सरजू जी प्रवाहित है। जल निर्मल है और गंभीर है। निर्मल माने स्वच्छ जल है, पवित्र जल है, और गंभीर जल है। गंभीर अर्थात गहरा है। बांधे घाट मनोहर, मनोहर घाट बांधे गए हैं। स्वल्प पंक नहीं तीर, मनोहर मन को हरने वाला सुंदर घाट बनाए गए हैं। स्वल्प पंक नहीं तीर, तीर माने घाट पर, स्वल्प माने किंचित भी, पंक माने कीचड़ नहीं है। उत्तर दिशि सरजू बह, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर। वैसे श्री सरजू जी अयोध्या जी के पश्चिम, उत्तर और पूरब, इन तीनों दिशा में है। परंतु जो पश्चिम दिशा है वहां पर दूरी पर श्री सरजू जी हैं, और पूरब दिशा में भी दूरी पर हैं। आप आगे बिल्वहरी घाट जाइए, ऋष्यशृंग के आश्रम में जाइए, तो इस क्षेत्र में श्री सरजू जी प्रवाहित है। और बिल्कुल पूरब दिशा में ही है।
फिर भी पश्चिम और पूरब दिशा में श्री सरजू जी कभी निकट कभी दूर रहती हैं, लेकिन उत्तर दिशा में जो श्री सरजू जी हैं वह श्री अयोध्या जी से बिल्कुल लग करके और अयोध्या जी को स्पर्श करती हुई छूती हुई प्रवाहित रहती हैं। इसलिए प्रायः स्नानार्थी उत्तर दिशा में ही जाकर स्नान करते हैं। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। किसी जमाने में घाट भले ही कम रहा हो, पर वर्तमान में श्री सरयू जी के तट पर उत्तर दिशा में जहां भी जाइए, जहां दृष्टि जाती है सब जगह घाट ही घाट बना हुआ है। गोस्वामी जी कहते जल बड़ा स्वच्छ है, निर्मल है और गंभीर है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज भी अन्य नदियों की अपेक्षा श्री सरजू जी का जल निर्मल ही बना रहता है, स्वच्छ बना रहता है। बरसात काल में तो सभी नदियों में जल भरा हुआ दिखता है, लेकिन ग्रीष्म काल हो चाहे सर्दी का समय हो, हिम ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, बसंत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, आप देखेंगे तो श्री सरयू जी में जल हमेशा दिखाई देगा और पर्याप्त है। बहुत ऐसी नदियां हैं जिसमें जल बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता, लगता है जल सूख गया, लेकिन फिर भी श्री सरयू जी में कभी जल की कमी नहीं होती। और दूर दूर से जब भक्त लोग आते हैं वह श्री सरयू जी में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ये लाभ आपको अन्य तीर्थों में इस प्रकार से पर्याप्त नहीं मिलेगा जितना यहां मिलता है। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। घाट ऐसे बनाए गए हैं जो मनोहर है, मन को हरने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिन श्री अयोध्या जी को और श्री सरयू जी के घाटों को वर्णन कर रहे हैं, उनके ध्यान में उस समय की अयोध्या जी हैं, उस समय का घाट है जो स्वर्ण मणिमय है और सुंदर स्वच्छ निर्मल है, पवित्र अयोध्या जी है। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। घाट पर कहीं किंचित पंक माने कीचड़ नहीं है। वैसे श्री अयोध्या जी का वातावरण हमेशा श्री राम भक्तिमय रहा है। भले ही कुछ विदेशियों ने, कुछ जो दुष्ट लोगों ने आकर के मंदिर आदि को तोड़ने का प्रयास किया, मंदिर तोड़ भी दिए, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए वे कब्जा नहीं कर पाए, हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर पाए। और जिस बात को लेकर के हम आपसे कहना चाहते हैं, आप उस बात को समझ रहे होंगे कि मंदिर तोड़ने के बाद उस पर भले ही उसने वह महल खड़ा कर दिया
जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा हो, परंतु उसमें भी श्री राम जी विराजित हो गए और श्री राम जी की अर्चना उसमें भी होती रही। और इस तरह की व्यवस्था कहीं अन्य जगह पर नहीं पाई गई। ये श्री अयोध्या जी की विशेषता है। मानो श्री अयोध्या देवी कहती हैं कि भले ही कोई आवे, समय के प्रभाव से अपनी दुष्टता दिखावें, लेकिन वह पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त करके नहीं रह सकता। भले ही उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और बहुतों ने बलिदान भी दिया, लेकिन कोई समझौता नहीं किया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब श्री राम जन्मभूमि का विवाद अपनी चरम सीमा पर था, तो बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे और बहुत बड़े सामाजिक मानते थे, वे लोग समझौता के प्रयास में लगे थे, किसी तरह समझौता हो जाए। तो स्वाभाविक रूप से मन में बात आती थी, क्या समझौता हो जाएगा? लेकिन बाद में पता चला कि समझौता से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि श्री अयोध्या जी जो चाहती हैं वही होता है। और श्री अयोध्या जी के अनुकूल ही देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी, अथवा जो बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, सबके द्वारा उसका अनुमोदन हुआ, उसका समर्थन हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर दिशि सरजू बहा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। श्री अयोध्या जी के आसपास में रहने वाले तथा दूर दूर तक रहने वाले श्री अयोध्या जी के प्रति, श्री राम जन्मभूमि के प्रति, श्री सरयू जी के प्रति आज भी उसी प्रकार से निष्ठावान है। विगत 2 वर्षों से भले ही महामारी का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का, इसके बाद भी जरा सा मौका मिलता है लोग टूट पड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले श्री सरयू जी किनारे इस प्रकार से भीड़ देखी गई कि लोग कह रहे थे परिक्रमा का समय आज आ गया क्या? और वो कोई और पर्व नहीं, करवा चौथ को लेकर बड़ी भीड़ हो गई थी। इस प्रकार से श्री अयोध्या जी के प्रति सबकी आस्था है, निष्ठा है। और श्री अयोध्या जी, स्वयं श्री अयोध्या जी सबके ऊपर कृपा बरसाती रहती हैं, भगवती श्री अयोध्या देवी। तो उत्तर दिशि सरजू बहा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। हम बहुत जगह नहीं गए हैं, लेकिन जो बाहर बाहर से आते हैं वे लोग कहते हैं कि अयोध्या जी के जो श्री सरयू जी का स्नान है बहुत आनंदे हैं। उस समय जब आते हैं, जिस समय अन्य नदियों में जल बहुत कम हो जाता है, कहीं कहीं तो नहाने भर का भी जल नहीं रहता है, लेकिन श्री सरयू जी में आकर के स्नान करते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहां जल पियहि बाजी गज ठाटा, जहां जल पियहि बाजी गज ठाटा, दूरी फराक रुचिर सो घाटा। एक श्री अयोध्या जी के विशेष विद्वानों में माने जाते हैं श्री रामानंदास जी महाराज, श्री राम कुंज के महाराज जी कथा में कह रहे थे कि अयोध्या जी की जो संस्कृति है वह कभी समझौता नहीं की, न कभी गुलाम हुई है। और उनका इशारा ये था कि काशी जी की संस्कृति ने समझौता किया और मथुरा की संस्कृति ने समझौता किया। स्पष्ट उन्होंने कहा, तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि काशी जी और मथुरा के लिए आज भी लोग लड़ाई लड़ते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं,
लेकिन वहाँ समझौता हो गया, वहाँ मंदिर मस्जिद का समझौता हो गया, लेकिन अयोध्या जी की संस्कृति ने उसको, उस समझौता को स्वीकार नहीं किया। ये अयोध्या जी की संस्कृति की विशेषता है, यह अयोध्या की विशेषता है। तो दूरी फराक रुचिरसो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। ये श्री सरयू जी के घाटों का वर्णन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूरी फराक, दूरी माने दूरी पर, फराक माने फरके, फराक कहते फरके यानी विस्तृत, लंबा चौड़ा। दूर पर लंबा चौड़ा, रुचिर माने सुंदर, सो घाटा माने वह घाट है। कौन सा घाट? जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा, जहाँ पर बाजी गज ठाटा माने समूह जलपान करते हैं, जल पीते हैं। अर्थात यह घाट जिसको गौ घाट कहते हैं, ये इस प्रकार से बराबर बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा रोक बना हुआ है, ब्रेकर बना हुआ है, और फिर इसके बाद वह घाट बना हुआ है। जैसे सूर्य कुंड में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर गौ घाट बना है, तो उसके बनाने की तरीका, उस घाट के बनाने की तरीका यही होती है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर रोक बनाया जाता है, जिससे एकदम से फिसल न जाए और चला जाए जल में, सो नहीं। तो दूरी फराक रुचिर सो घाटा, दूरी पर, फराक माने लंबा चौड़ा, रुचिर माने सुंदर, सो घाटा माने वह घाट है जहाँ बाजी गज ठाटा, ठाटा माने समूह, बाजी घोड़े और गज माने हाथी के ठट के ठट, अर्थात समूह के समूह क्या करते हैं? जल पीते हैं, स्नान करते हैं। जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। अब इनके लिए सीढ़ी बना दी जाएगी तो बड़ी समस्या होगी, इसलिए इनके घाट इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसको सपाट घाट कहते हैं। पानी घाट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। पानी घाट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। पानीघट परम मनोहर नाना। पानीघट, भाई पानी वाला घाट तो सब ही है, बिना पानी घाट कौन है? पानीघट का मतलब पानी भरने वाला घाट। पानीघट का अर्थ होगा कौन घाट? पानी भरने वाला घाट। परम मनोहर, परम मनोहर माने अतिशय सुंदर है, नाना माने अनेक हैं। तहान पुरुष करहि स्नाना, उस घाट में पुरुष लोग स्नान नहीं करते हैं। इसका नाम है जनाना घाट। यहाँ केवल महिलाएं जाती है। वहाँ उस घाट का बनाव ऐसा है कि वहाँ पर केवल महिलाएं जाती हैं, राज परिवार से, सामान्य परिवार से, सब कोई, छोटे बड़े सभी परिवार के महिलाएं जाती हैं। और उसका बनाव, उसका पर्दा इस प्रकार से है। अब इस घाट को समझने के लिए फिर मैं नाम लूँगा सूर्य कुंड का ही। सूर्य कुंड में जब आप जाइए तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर वो महिला घाट बना हुआ है। भले उसका प्रयोग करें ना करें, पर वहाँ वो बनाव है उस प्रकार से। पानीघट, तो पानीघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। ये जनाना घाट है, महिला घाट है। यहाँ पर महिलाएं आती हैं, स्नान करती हैं, जल भर के लेकर जाती हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं कर सकते। यह एक विशेष व्यवस्था है। फिर पुरुषों के लिए कहाँ है? तो कहा राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्यो नर। राजघाट सब विधि सुंदर बर, राजघाट, इसका नाम है राजघाट। सब विधि सुंदर बर, सब विधि माने सब प्रकार से सुंदर है, बर माने श्रेष्ठ है। तहाँ
चार्यु वरण नर मज्जहि, तहां माने वहां पर चारों वर्ण के नर माने मनुष्य स्नान करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब स्नान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि घाट में ऐसा बना दिया गया हो कि ब्राह्मण घाट है, क्षत्रिय घाट है, वैश्य घाट है, शूद्र घाट है, ऐसा नहीं। राजघाट सभी पुरुषों के लिए हैं और पानीघाट सभी महिलाओं के लिए। राजघाट सब विधि सुंदर बर। ध्यान दीजिएगा, सभी कोई अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, अपने वर्णोचित धर्म को पालन करते हैं। कोई किसी से स्पर्धा नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, समता नहीं करते हैं। सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। तो राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां वरण चार्यु नर। चारों वर्ण के नर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब स्नान करते हैं। तो श्री सरयू जी में सब घाट बनाए गए हैं। पशुओं के लिए घाट बने हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और सभी धर्म पारायण हैं, धर्म प्रेमी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। इसीलिए श्री सरयू जी के किनारे किनारे तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिश तिन के उपवन सुंदर। तीर तीर देवन के मंदिर। तीर तीर देवन के मंदिर। तीर तीर माने घाट घाट पर, तीर तीर पर देवताओं का मंदिर बना हुआ है। कहीं गणेश जी का मंदिर है, कहीं शिव जी का मंदिर है, कहीं गौरी जी का मंदिर है, कहीं सूर्य भगवान का मंदिर है, कहीं भगवान विष्णु का मंदिर है। इस प्रकार से पंचदेव के मंदिर बनाए गए हैं। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिशी तिनके उपवन सुंदर। तिनके चहुदिशी सुंदर उपवन, तिनके उनके चारों तरफ सुंदर उपवन लगाए गए हैं। उपवन माने कृत्रिम वन, जिसको आजकल पार्क कहते हैं। तो तीर तीर देवन के मंदिर, घाट घाट पर देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। लोग स्नान करके तुरंत भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, गौरी जी को पूजन करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी। एक विशेष श्रद्धा होती है। घाट पर जब मंदिर हो तो स्नान करके तुरंत मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, तो विशेष उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है। घर में आकर भी पूजा करते हैं, वहाँ पूजा करके घर में भी करते हैं, लेकिन वहाँ एक विशेष उमंग होता है कि हम यहाँ स्नान किए, बैठे हैं, फिर पूजा किए, देव आराधना किए, तब हम चले। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उरा, सुंदर श्याम शरीर। बैठ करके ध्यान करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर इसके बाद घर आते हैं। अच्छा, स्नान किए, पूजा किए, थोड़ा उपवन में घूम टहल लिए। प्रातः काल थोड़ा टहलना भी चाहिए। तो स्नान हुआ, देवार्चन हुआ, टहलना भी हुआ। और इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी। ये कहूँ कहूँ, देखो, उदासी, मुनि, सन्यासी, ये लोग एक जगह नहीं रहते, कहूँ कहूँ।
कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी। भगवान श्री राम जी के राज्य काल में विशेष रूप से सब श्री राम भक्ति पारायण हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से बाबा जी बने, सन्यासी बने, उदासी बने और सब घाट किनारे कहीं कुटिया बना करके रह रहे हैं, सन्यास आश्रम वाले। तो कहूँ कहूँ का मतलब दूरी दूरी पर। ये लोग नगर गांव बना के नहीं रहते। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, ये उदासी है, संसार से उदासीन रहते हैं। मुनि लोग हैं जो मननशील हैं, सन्यासी हैं, वे सब बस ही मन निवास करते हैं। ज्ञान रथ है, ध्यान दीजिएगा, ये सब विशेष रूप से ज्ञान रथ हैं। ये जो उदासी सन्यासी मुनि लोग जो निवास कर रहे हैं, ये सब ज्ञान रथ हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं, विशेष ज्ञानी है ये लोग। निर्गुण और सगुण की उपासना भी अनादि है। अर्चा विग्रह की पूजा भी अनादि है। तो जैसे सगुण उपासक है राम भगति रत नर अरु नारी, वैसे निर्गुण उपासक हैं ये लोग। ये लोग निर्गुण उपासक है, विशेष रूप से ज्ञान मार्ग वाले हैं, जो ये कहा करते हैं सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीची गावही वेदा। भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी सगुण साकार के रूप में श्री अयोध्या जी में विराजित है। फिर भी ये लोग निर्गुण मत वाले हैं, इसलिए श्री सरजू किनारे नदी गंगा किनारे, क्योंकि ये लोग प्रायः नदी किनारे ही रहते हैं, तो श्री सरयू जी के तट पर कहीं कहीं ये लोग कुटिया बना करके निवास कर रहे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। ये ज्ञान रत है, ज्ञान पारायण है। देखो समाज में तीन तरह के लोग होते हैं, कोई कर्म पारायण होते हैं, कोई ज्ञान पारायण होते हैं, कोई भक्ति पारायण होते हैं। सबका एक अपना विचार है, अपना उनका मार्ग है। तीनों कल्याणकारी है। कोई कर्म मार्ग को प्रधान मानते हैं, कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, आचार विचार कर्म कांड में लगे रहते दिन रात। कोई है ज्ञान मार्ग में लगे रहते हैं, और एक है जो उपासक, भगवान की पूजा अर्चना श्रृंगार भोग राग इसमें लगे रहते हैं। यह उपासक। कर्म मार्ग वाले विधि निषेध, क्या त्याग क्या ग्रहण, आचार विचार में उनका समय जाता है। ज्ञान मार्ग वाले ब्रह्म चिंतन में उनका समय जाता है। सब संसार है, सब संसार नश्वर हैं, सब मिथ्या है, केवल ईश्वर सत्य है। और फिर इस प्रकार से कि हम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान करते हुए चिंतन करते हैं। और जो उपासक हैं वे तो भगवान श्री सीताराम जी के मधुर स्वरूप को स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, श्रृंगार धारण कराएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, शयन कराएंगे, फिर जगाएंगे, फिर खिलाएंगे पिलाएंगे, ठाकुर जी की सेवा पूजा में वो लगे रहते हैं। और तीनों मार्ग है ये। बसई ज्ञानरत मुनि सन्यासी। और तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि न लगाई। तीर तीर तुलसी का सुहाई। तीर तीर पर, घाट घाट पर, सुहाई माने सुंदर तुलसी जी का, बृंद बृंद माने समूह के समूह बहुत मुनियों ने लगाई है। घाट घाट पर सुंदर तुलसी जी का, बृंद बृंद माने समूह समूह, समूह के समूह पौधे रूप में पौधा को बहुत से मुनियों ने लगाई है। तुलसी जी सब जगह लगाए, ये मुनि लोग लगाए, ये उपासक हैं। ये मुनि उपासक हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको मालूम है। वे कहते देखो भैया, बिना तुलसी जी के भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं लगता। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक को न मानी। बिना तुलसी दल के भगवान कोई वस्तु अर्पित नहीं करते हैं।
इसलिए तुलसी जी जो ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय हैं, इसलिए तुलसी जी का पौधा लगाए। वृंद वृंद बहुमुनि ने लगाए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, बाहिर नगर परम रुचिराई, पुर शोभा कछु बरनी न जाई, पुर शोभा कछु बरनी न जाई। पुर की शोभा कुछ भी वर्णन नहीं की जा सकती, पुर की शोभा कुछ भी नहीं कही जा सकती। बाहिर नगर परम रुचिराई, नगर के बाहर आहा परम रुचिराई माने परम सुंदरता है। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। पुर की शोभा कुछ भी नहीं कही जा सकती, बाहिर नगर परम रुचिराई। पुर अयोध्यापुर, अयोध्या तीर्थ। ध्यान दीजिएगा, तीर्थ के दृष्टि से गोस्वामी जी ने पुर कहा, राजधानी के दृष्टि से नगर कहा। शोभा के संबंध से नगर कहा, तीर्थ के संबंध से पुर कहा। यहां भानुकूल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, नगर की सुंदरता है। तीर्थ बाहर नगर परम रुचिराई, नगर के बाहर परम सुंदरता है। गोस्वामी जी कहते मैं कहां तक क्या कहूं, इतना सुंदर ये नगर है, ऐसी परम पावनी श्री अयोध्या जी हैं कि बस इतना ही में समझ लीजिए कि नारद आदि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग विसरावहीं। ब्रह्मादि सबको मन में लालच हो रहा है, सब ललचा रहे हैं अयोध्या जी निवास करने के लिए। धाम की महिमा अपने आप में निराली है भाई। भले ही सबका सौभाग्य न हो, लेकिन धाम में निवास करने की इच्छा किसको नहीं होती है? कौन नहीं चाहता है? सब कोई चाहता है। धाम की जिन पर अतिशय कृपा हो, उनका धाम में निवास मिलता है। बाहर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अघ भागा, देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा, बन उपवन बापिका तड़ागा, देखत पुरी अखिल अघ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। देखत पुरी अखिल अघ भागा, श्री अयोध्यापुरी को देखने से अखिल अघ भागा, अखिल माने संपूर्ण, अघ माने पाप, भाग जाता है। बन उपवन बापिका तड़ागा, यहाँ के वन, उपवन, बापिका माने बावली और तड़ागा माने तालाब, सब सुशोभित है। सबकी शोभा देखते ही बनता है। देखत पुरी अखिल अघ भागा, पुरी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। संपूर्ण पाप माने जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि। मन से छोटा बड़ा पाप, कर्म से छोटा बड़ा पाप, वचन से किए गए छोटा बड़ा पाप, सारे पाप
भाग जाते। पुरी का दर्शन हुआ कि सारे पाप निकल के भाग लिए, और जैसे पुरी छोड़ करके गए कि फिर वो फिर पकड़ लिए, ऐसा भी संत कहते हैं। अयोध्या जी का दर्शन किए, सब पाप भाग गए, छोड़ दिए। पाप की हिम्मत नहीं है कि आ जाए साथ में, लेकिन वे प्रतीक्षा करते बाहर कि आओ, हम यहीं खड़े हैं बाहर। गए तो पकड़ लिए, नहीं गए तो बच गए। वन उपवन पापी का तड़ागा। अखिल आगे से वो भी अर्थ लेना चाहिए, कौन? संचित प्रारब्ध और क्रियमान जो पाप है, संचित पाप है, जो प्रारब्ध पाप भोग है, जो क्रियमान पाप है, वह सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। देखा तो पूरी अखिल अग भागा, संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। सुंदर वन है, सुंदर उपवन। उपवन कहते कृत्रिम वन को जो बनाया जाता, लगाया जाता हो। सत्योपाख्यान में इन सबका वर्णन है। बावली है, तालाब है। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहि हो देखि सुर मुनि मोहहि। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहि। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि। बापी माने बावली। बावली उसे कहते हैं जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए पक्की सीढ़ी बनी हुई रहती है। जैसे कि श्री अयोध्या जी में श्री गुरु वशिष्ठ कुंड है, उसको बावली कहते हैं। तड़ाग माने तालाब, बहुत तालाब है। सप्त सागर भी तालाब ही, और दंत धावन कुंड है, सीता कुंड है, विद्या कुंड है, सोनखर कुंड है, अग्नि कुंड है, हनुमान कुंड है, इत्यादि बहुत कुंड है। सूर्य कुंड भी उसी में सम्मिलित है। और कूप, अनेक कुएं हैं, जिसमें सीता कूप खास करके प्रसिद्ध है। श्री सीता रसोई में श्री सीता कूप। तो मनोहरायत सोहहि। मनोहर माने सुंदर है, मन को हरने वाला है। आयत माने लंबा चौड़ा है, छोटा मोटा नहीं, लंबा चौड़ा है। सोहहि माने शोभा को प्राप्त है। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहि। सोपान सुंदर देखि सुर मुनि मोहहि। सोपान माने सीढ़ियां सुंदर है। नीर निर्मल, निर माने जल, निर्मल माने स्वच्छ है। सीढ़ियां सुंदर है, जल निर्मल है। देखि सुर मुनि मोहहि। देख करके सुर माने देवता, और मुनि का मन विमोहित हो जा रहा है। देखि सुर मुनि मोहहि। बढ़िया स्वर्ण मणि में घाट बनाए गए हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं। जल निर्मल है, देवता मुनि देख करके विमोहित हो जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर निर्मल जल है। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव जनुपथिक हंकारहि। बहुरंग कंज अनेक खग। बहुत रंग के कंज माने कमल खिले हुए हैं, लाल, पीले, श्वेत, श्याम, अनेक रंग के कमल खिले हैं। अनेक खग कूजहि, अनेक पक्षी
कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुज रहे हैं। बोलत जल कुकुट कल हंसा, मधुप गुंजा रही। मधुप माने भौरे, मकरंद रस पान करके गुंजार कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकारहि। आराम रम्य, आराम माने जो बाग है, वह रम्य माने रमणीक है। बाग परम रमणीक है। पीक आदि माने कोयल आदि, जो खग माने पक्षी हैं। रव माने शब्द से, बाग परम रमणीक है। कोयल आदि पक्षी अपने रव माने मधुर शब्द से, जनु माने मानो पथिक हंकारहि। पथिक बटोही को, राही को हंकारहि माने बुलाते हैं, आइए क्या जल्दी पड़ी है, क्यों इतनी जल्दी में चले जा रहे हैं, आइए छाया में बैठिए, फल खाइए, सुनिए, स्नान कर लीजिए, न समय हो तो कम से कम पुष्प का आनंद लीजिए, फल का आनंद लीजिए, बैठिए, फिर जाइएगा। मानो ये पक्षियां कह रही आइए, जनुपति का अहंकार है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई ऐसा पथिक, कोई ऐसा राही नहीं है जो इस बाग के निकट से बाग होकर के निकले और बहुत तेजी से चले जाए, ऐसा नहीं है। बाग के निकट जाने के बाद पक्षियों के कलरव सुन करके उनका पांव थम जाता है और वे ठहर जाते हैं, फिर धीमी गति से चलते हैं और थोड़ा चलने के बाद फिर बैठ जाते हैं, अरे वाह। और फिर वृक्षों में जो डालियां हैं वह इस प्रकार से फल से भर करके नीचे झुकी हुई है और फल पर दृष्टि पड़ती है तो आहा ये पका हुआ फल क्यों न ले लें, लेकर के भोग लगाओ भाई। और ये जो भौरे हैं ये पथिक से कहते क्या जल्दी मची है भाई, आओ थोड़ा तालाब का आनंद लीजिए, बावली का आनंद लीजिए, इन कमल का आनंद लीजिए। तो तालाब के किनारे से निकलने वाले स्वाभाविक है कि ठहर जाते हैं और फिर ज्यादा भीतर नहीं जाना, पास से एक फूल ले लिए और अनेक रंग के फूल है, फिर भौरों का गुंजार सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकार। सुंदर खगरव गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। मानो ये पक्षियां कह रही हैं आइए ठहर करके जाइएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, पक्षी बुलाती नहीं, भौरा बुलाता नहीं, लोग जाने वाले स्वाभाविक रूप से ठहर जाते हैं। इसलिए कहा जनुपथिक हंकार रही। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनी की जाई। अनिमा दिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। रही अवध सब छाई। सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या जी में विराजित हैं, तो सारे सुख आकर के यहीं पर निवास कर गए हैं। इसलिए जिसको सुख चाहिए वह सब श्री अयोध्या जी में आवें, यहाँ सुख ही सुख है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान। जुगल गर्जना हो